दोस्तों, आज हम जो किताब डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है बुद्धिज़्म फॉर बिगिनर्स। इसके ऑथर या मुसन्नफ़ का नाम है लूना सिडाना। ये ज़्यादा लंबी किताब नहीं है, इसके तकरीबन 120 के करीब पेजेस हैं। इसमें बताया गया है कि बुद्धिज़्म क्या है, बुद्धिस्ट के अकायद क्या हैं, उनकी कितनी ब्रांचेस या फ़िरके हैं, आजकल किन किन मुल्कों में ज़्यादा बुद्ध मत के मानने वाले पाए जाते हैं और ये मेडिटेशन या मुराक़बे पर इतना ज़ोर क्यों देते हैं। किताब के मुताबिक बुद्ध मत के बानी सिद्धार्थ गौतम थे, जो कि आज के नेपाल की किसी रियासत में एक प्रिंस थे, और ये बात है तकरीबन 563 BCE की, यानी हज़रत ईसा से भी तकरीबन 500-600 साल पहले। उनकी शुरुआती ज़िंदगी बहुत ही खुशहाल थी, लेकिन जैसा कि बताया जाता है कि गौतम बुद्ध ने 4 ऐसी चीज़ें या वाक़यात देखे जिनकी वजह से उनकी ज़िंदगी बदल गई। पहला, उन्होंने एक बहुत ही बूढ़े आदमी को देखा जिससे चला भी नहीं जा रहा था और उसको सहारे की ज़रूरत थी। दूसरा, उन्होंने एक बहुत ही बीमार आदमी को देखा जो बहुत तकलीफ में था। तीसरा, उन्होंने कुछ लोगों को एक शख्स की मैयत या जनाजा ले जाते हुए देखा। ये तीनों चीज़ें ऐसी थीं जिनकी वजह से इंसान की ज़िंदगी में दुख और तकलीफ होती है, लेकिन चौथी चीज़ जो उन्होंने देखी वो थी एक बहुत ही पुरसुकून और तमानियत भरा शख्स। इस सारे वाक़े ने गौतम बुद्ध की ज़िंदगी में हलचल सी मचा दी। उन्होंने अपनी ऐशो इशरत की ज़िंदगी छोड़ी और एक जोगी या ब्रह्मचारी की ज़िंदगी इख्तियार कर ली, जो कि उस ज़माने में काफ़ी लोग किया करते थे। उसी दौरान एक दिन वो बोर्ड के दरख्त के नीचे बैठे मेडिटेट कर रहे थे, यहाँ तक कि वो 49 यानी 49 डेज तक वहाँ बैठे रहे, और जब वहाँ से उठे तो उन्होंने ज़िंदगी का राज पा लिया था। जैसा कि कहा जाता है, he got और he became enlightened। बुद्धा ने इंसानियत को 4 सच्चाइयाँ दी जो कि बुद्ध मत की बुनियाद है। पहली ये कि ज़िंदगी दुखों का मजमुआ है, लाइफ इज सफरिंग। और दूसरा, दुख की वजह इंसान की ख्वाहिशात और अटैचमेंट्स हैं। तीसरा ये कि इंसान इस दुख से निजात पा सकता है अगर वो निर्वाण ले ले। और चौथे नंबर पे उन्होंने वो 8 इक़दामात या स्टेप्स बताए जो इंसान को निर्वाण की तरफ ले जा सकते हैं। बुद्धा का कहना था कि हम में से हर कोई निर्वाण ले सकता है अगर वो अपने जहन और जिस्म की एक ख़ास तरह से तरबियत करे। जैसा कि हर बड़े इंसान के जाने के बाद उसको और उसकी बातों को महफूज करने के लिए काम किया जाता है, उसी तरह बुद्धा की बातों को और फिर इनके शागिर्दों की बातों को बोला गया और लिखा गया। इस काम को करने के लिए एक काउंसिल बनाई गई। जो रिटन टेक्स्ट है वो हमारे पास काफ़ी देर बाद आता है, यानी बुद्धा की डेथ के तकरीबन 300 से 400 साल बाद, और ये पाली ज़बान में ज़्यादातर पाम ट्री के पत्तों के ऊपर लिखा गया। बुद्धा की बातों और तालीमात से मुतल्लिक जो किताबें हैं उनको सूत्रास कहा जाता है, और ये काफ़ी तादाद में मौजूद हैं। इनमें मशहूर जो हैं वो लोटस सूत्रा, हार्ट सूत्रा और डायमंड सूत्रा हैं। किताब के अंदर बुद्ध मत के में पाए जाने वाले 3 बड़े इख्तलाफी अकीदों की बात की गई है। पहला है थेरावेदा, दूसरा है महायाना और तीसरा है वज्रायाना। जो पहले नंबर पे थेरावेदा वाला है वो कहते हैं कि हमें गौतम बुद्ध की जो असली तालीमात थी उनको उसी तरह से फॉलो करना चाहिए। ये ज़्यादातर मेडिटेशन या मुराक़बे पर जोर देते हैं और ये समझते हैं कि वही लोग जो राहिब या मंक बन जाते हैं वो निर्वाण हासिल कर सकते हैं। इस फ़िरके की ज़्यादा तादाद श्रीलंका, बर्मा और थाईलैंड में पाई जाती है। दूसरे नंबर पे महायाना फ़िरके वाले समझते हैं कि नहीं, हमें बुद्धा की तालीमात को आज के दौर की रोशनी में देखना चाहिए और नई तशरीहात या इंटरप्रिटेशंस करनी चाहिए।
इस फिरके के मानने वाले ज्यादातर चीन, जापान और तिब्बत में पाए जाते हैं। बुद्ध मत मजहब में इस फिरके के मानने वालों की तादाद सबसे ज्यादा है। थेरावाडा अकीदे के बरअक्स ये समझते हैं कि नॉन मंक्स यानी जो लोग राहब नहीं हैं वो भी निर्वाण हासिल कर सकते हैं। तीसरा फिरका है वज्रायाना। इस फिरके पर हिंदुइज्म का इन्फ्लुएंस काफ़ी ज़्यादा है और ये लोग तांत्रिक प्रैक्टिसेस और योगिक रिचुअल्स पर काफ़ी ज़्यादा जोर देते हैं। इनके मानने वालों की ज़्यादा तादाद भी तिब्बत में ही पाई जाती है। आगे चलकर मुसन्नफ लूना सिडाना बुद्ध मत के कुछ और नज़रियात डिस्कस करती है। बुद्ध मत के मुताबिक ये कायनात हमेशा से है और हमेशा रहेगी, लेकिन हर कुछ अरसे बाद ये अपनी शेप बदलती रहती है। इसी तरह ही इंसानी ज़िंदगी का एक साइकिल यानी चक्कर है, और अगर कोई अपनी ज़िंदगी में अच्छे या बुरे अमाल करता है तो वो उनकी अगली ज़िंदगी पर असरअंदाज होते हैं। इसको कर्मा कहते हैं, यानी अच्छी ज़िंदगी के अच्छे असरात अगली ज़िंदगी पर और बुरी ज़िंदगी के बुरे असरात अगली ज़िंदगी पर। लेकिन किताब के मुताबिक यहाँ ये याद रखना भी ज़रूरी है कि ये एक कुदरती अमल है और उसमें किसी खुदा या किसी और तरह की बैरूनी ताकत का अमल दखल नहीं है। और किसी भी वजूद के लिए सबसे बेहतरीन मकाम वो है कि जिसमें वो उस कर्मा के चक्कर से बाहर निकल जाए और निर्वाण हासिल कर ले, जो कि एक आला तरीन रूहानी या स्पिरिचुअल मकाम है जिसमें इंसान दुनियावी दुखों से आज़ाद हो जाता है। किताब में लूना सिडाना के मुताबिक बुद्धा ने 3 ऐसी जहरीली चीज़ें या 3 पॉइजन्स बताए हैं जो इंसान को निर्वाण हासिल करने से रोकते हैं। उनमें लालच, गुस्सा और जहालत शामिल है। बुद्धा के मुताबिक यही चीज़ें हैं जो हमारी ज़िंदगी में स्ट्रेस, मुकाबलाबाजी, हसद, मादियत परस्ती और दूसरों की मुसीबतों को नज़रअंदाज कर देने का रवैया पैदा करती है। इसी तरह 3 अच्छी बातों यानी 3 ज्यूल्स का भी जिक्र है, जिनको फॉलो करके इंसान ज़्यादा जल्दी निर्वाण हासिल करने में कामयाब हो सकता है। ये 3 चीज़ें बुद्धा, धर्मा और संगा हैं। बुद्धा का मतलब यह है कि अगर आप बुद्धा को फॉलो करते हैं तो वो आपके लिए एक रहनुमा या गाइडिंग लाइट का काम करेगा। इसी तरह धर्मा का मतलब यह है कि वो सच्चाई जिसको बुद्धा ने समझा था और उनकी वो तालीमात जो उन्होंने लोगों को बताई थी। और संगा का मतलब यह है कि टीचर्स और बुद्ध मत के मानने वालों की वो कम्युनिटी जिससे आप बुद्ध मत की तालीमात सीख सकते और उनमें ज़्यादा निखार पैदा कर सकते हैं। दोस्तों, किताब में ये बताया गया है कि मेडिटेशन एक ज़रिया है उन सारी जहरीली या बुरी चीज़ों पर काबू पाने का, क्योंकि जब हम फोकस करते हैं और ज़िंदगी की बेसवाती या इम्परमानेंस पर गौर करते हैं तो हम ज़्यादा आसानी से अपनी नफसानी ख्वाहिशात पर काबू पा सकते हैं। लेकिन बुद्धा के मुताबिक ये सारी प्रैक्टिसेस या इबादत या रिचुअल्स सिर्फ एक ज़रिया हैं और हमें इन्हीं को ही अपना मकसद नहीं बना लेना चाहिए। जैसा कि बुद्धा ने समझाने के लिए बताया कि अगर हमें दरिया के दूसरे किनारे की तरफ जाना हो तो हमें एक कश्ती की ज़रूरत पड़ सकती है, लेकिन कश्ती सिर्फ एक ज़रिया यानी व्हीकल है हमें पार लगाने के लिए, ना कि कश्ती खुद एक मंजिल है। इसी तरह ये सारी प्रैक्टिसेस या टीचिंग्स भी एक व्हीकल हैं जो हमें मंजिल तक पहुंचा सकती हैं, लेकिन हमें इन प्रैक्टिसेस पर ही स्टक नहीं हो जाना चाहिए और अपनी असल मंजिल को भुला नहीं देना चाहिए। दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर listening.